हेलो किड्स, जस्ट लुक एट इट नाउ। आगे आपका प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड में आगे है द 19th सेंचुरी में चिल्ड्रन वुमेन वर्कर, ये टॉपिक है आपका। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर। तो देखिए चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली क्या था, चिल्ड्रन के लिए सॉरी, तो पहला प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपलसरी। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। इफ इट इज कंपलसरी देन सर्टेनली वी नीड they needed books also, so production of school textbooks increased। तो एक नया ग्रुप पैदा हुआ बच्चों का जो कि स्कूल बुक्स छापने लगे। तो फॉर दैट चिल्ड्रन प्रेस वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन प्रेस वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। इसमें से शॉर्ट आंसर ही आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। ग्रिम ब्रदर्स फ्रॉम जर्मनी कलेक्टेड फोक टेल्स, फेरी टेल्स एक्सेट्रा वर पब्लिश्ड। इस तरीके की कहानियाँ बच्चों के लिए, not just textbooks but the story books were also printed। ठीक है ना। anything vulgar of which is or which is not suitable for kids were not published because there was a separate children press, बच्चों के लिए अलग प्रेस थी। तो vulgar material or the matter which is not suitable for kids were not printed in those presses, right। ये हो गया बच्चों का। women का क्या हाल था? women became reader and writer both। women जो है पढ़ना और लिखना दोनों शुरू किया। पेनी मैगजीन्स, ये इसका ये पेनी मैगजीन्स, यहाँ चिल्ड्रन प्रेस, यहाँ पेनी मैगजीन, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क का। तो पेनी मैगजीन्स वो प्रिंटेड फॉर वेमेन ओनली। तो वेमेन के लिए ही पेनी मैगजीन्स बनाई गई थी। और पेनी मैगजीन्स में क्या होता था? बुक्स ऑन मैनुअल टीचिंग्स, प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग। तो ये चीज़ें रखी जाती थी कि भाई उस बच्चे, एक्चुअली हम क्या वुमेन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी तरह बिहेव करे, चाहे मैन करे या ना करे। वुमेन से हम एक्सपेक्टेशंस तो ये करते हैं वो अच्छा बिहेव करे। और हाउस कीपिंग आप जानते हो, घर के सारे काम। नोवेल्स वर रेड एंड रिटन। नोवेल्स पढ़ी गई और लिखी भी गई। अब महिलाओं में जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट बहुत फेमस नोवेलिस्ट रहे हैं। ये रही हैं, मतलब वो आर द फेमस नोवेलिस्ट। दे पोर्ट्रेट वुमेन, उन्होंने वुमेन को कैसे पोर्ट्रेट किया अपनी बुक्स में? अ पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी वॉज शोन इन द बुक्स वुमेन की, एंड डिटर्मिनेशन इन पावर टू थिंक। जहाँ पे वुमेन को कमज़ोर समझा जाता था, उन्होंने उसकी पावर को अपनी नोवेल्स में अपने कैरेक्टर्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग करके दिखाया। वर्कर्स की जहाँ तक बात आती है, लैंडिंग लाइब्रेरीज वर सेटअप फॉर वर्कर्स इन इंग्लैंड। लैंडिंग लाइब्रेरीज ये होती हैं कि हम मेंबरशिप लेते हैं लाइब्रेरी की और कुछ पैसे वहाँ देते हैं बुक्स पढ़ने के बदले, और बाद में रेंट होता है, बाद में हम वो बुक वापस कर देते हैं। तो वो लैंडिंग लाइब्रेरीज होती हैं। आज भी ये चलती हैं लैंडिंग लाइब्रेरीज। एज वर्किंग आवर्स शॉर्टन, क्योंकि वर्किंग आवर्स जब रिवॉल्यूशन हो गए थे तो वर्कर्स के वर्किंग आवर्स कम कर दिए गए थे। शॉर्टन, दे फाउंड टाइम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो अपने लिए उन्होंने अपने को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा टाइम उनको मिलने लगा। दे स्टार्टेड राइटिंग पॉलिटिकल ट्रैक्ट, वो राजनीति के बारे में लिखने लगे। बायोग्राफीज उन्होंने लिखी इन लार्ज नंबर्स। देयर स्ट्रगल्स वर रेड थ्रू आउट। उनका स्ट्रगल मैक्सिम गोर्की रसिया के उन्होंने लिखा है, और आपकी बुक में एक बॉक्स में लिखा है कि देयर वाज अ वर्कर, he wrote that I used to read all the newspapers and the magazines in the firelight। मतलब बहुत स्ट्रगल के बारे में दुनिया भर में पढ़ा जाता था मजदूरों के, वर्कर्स के, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फर्दर इनोवेशंस। नए इनोवेशंस क्या हुए? तो पॉइंट वाइज मैंने इसको कर दिया है। आप इसमें 1 मार्क क्वेश्चन अगर आता है तो ढूंढ लीजिएगा। प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल। अब मिड 18th सेंचुरी में मेटल की बनने लगी थी प्रेस। रिचर्ड एम हो, याद रखिएगा, रिचर्ड एम हो, ये NW न्यूयॉर्क लिखा है मैंने, अमेरिका से थे, न्यूयॉर्क से। हैड मेड पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। एक पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस, जैसे कि बसेस चलती हैं इस तरीके से पावर ड्रिवन, जो पावर से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से चलने वाली प्रेस उन्होंने बना दी। दिस प्रेस केपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8,000 शीट्स पर आवर। तो इट्स अ रिवोल्यूशन, काइंड ऑफ रिवोल्यूशन। लेट 19th सेंचुरी ऑफसेट प्रेस, आज भी ये किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले के वहाँ देख सकते हैं। ऑफसेट प्रेस वॉज डेवलप्ड
एंड कुड प्रिंट 6 कलर्स एट अ टाइम, यानी अब कलरफुल होने लगी चीज़ें। लेटर इलेक्ट्रिकली ड्रिवन 20th सेंचुरी में 1900 समथिंग में प्रेस वर डेवलप्ड। अब इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकल इसमें और इसमें पावर ड्रिवन में, पावर भी इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं, बट यहाँ जनरेटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे बसेस चलती हैं हमारी, ट्रक चलते हैं, कारें चलती हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ड्रिवन प्रेसेस हैं, स्विच ऑन ऑफ वाली हो गई। प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज टू सेल देयर बुक्स। क्या क्या किया उन्होंने? पीरियोडिकल्स चलाए, वीकलीज चलाए, सीरियलाइज नोवेल्स लिखने स्टार्ट करी, यानी एक बुक लिखी उसमें स्टोरी को एंड नहीं किया और आगे बुक लिखी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ताकि बिके भी, क्योंकि आधी स्टोरी पढ़ के फिर रीडर चाहेगा उसको मैं कंप्लीट करूं, तो इस तरीके से नई स्ट्रेटजीज बनाई गई। इन 1920 न्यू चीप सीरीज, सस्ती सीरीज इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड शिलिंग सीरीज। याद रखिएगा, ये भी इंग्लैंड में है, एक बुक्स की शिलिंग सीरीज चलाएगी जो सस्ती बुक्स थी। डस्ट कवर एंड बुक जैकेट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड। डस्ट कवर जो बुक का होता है और जो बुक जैकेट यानी कि बुक का जो कवर है, अलग से जो कवर आता है, इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया जा रहा है? कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके, मार्केट में डिफरेंट टाइप की चीज़ें आती हैं तो लोग खरीदते हैं। इन ग्रेट डिप्रेशन दे केम आउट विथ चीप पेपर बैक एडिशन, ये याद रखिएगा, चीप पेपर बैक एडिशन। ग्रेट डिप्रेशन में क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी ख़त्म हो रही थी तो डर रहे थे प्रिंटर्स भी, क्या करें, तो चीप पेपर बैक एडिशन उन्होंने निकाला अपनी बुक्स का। तो दिस इज़ इट, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।